नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। मैं योगेश आप सबका स्वागत करता हूं, वेलकम करता हूं क्रेडिट में। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक ऐसे शेयर के बारे में जिसका रिसेंटली आईपीओ आया था, जिसका नाम है सुप्रिया लाइफ साइंसेज। अब इस पे वीडियो बना के रहे हैं क्योंकि मेरे पास कई सारी क्वेरी आ चुकी हैं इस शेयर को लेकर के कि सर ये बहुत ज़्यादा नीचे गिर चुका है, इसमें क्या करें, इसके फंडामेंटल कैसे हैं, टेक्निकल में देख के आपको क्या पता लग रहा है, क्योंकि काफ़ी सारे लोगों ने इसमें इन्वेस्ट किया था और वो अभी इसमें फंस चुके हैं। अब आप देखिए कि यूट्यूब पे बहुत सारी वीडियोस आईपीओ की तो आती हैं। रिटेल कस्टमर आता है वहाँ पे उसमें इन्वेस्ट कर देता है, लेकिन जब भी मार्केट के अंदर ऐसे फॉल आते हैं तब उसमें कोई वीडियो नहीं बनाता और ऐसे रिटेल कस्टमर फंस जाते हैं। तो मैं आपसे चाहूंगा कि अगर ऐसे किसी स्टॉक में, आईपीओ के स्टॉक में, पुराने किसी स्टॉक में फंसे हुए हैं और वो बहुत गिर चुका है, तो प्लीज कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए और मैं उसको, जैसे सुप्रिया का बताऊंगा आपको मैं, उसी तरह से मैं ऑन स्टॉक्स पे भी आपसे बात करूंगा या आपको बताऊंगा कि उसमें क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। तो ये मेरी पर्सनल ओपिनियन रहेगी कि आज जो सुप्रिया लाइसेंस के बारे में बताऊंगा उसमें क्या क्या मेरे को दिख रहा है और किस तरह से उसमें ट्रेड करना चाहिए या क्या कर लेना चाहिए। तो आज हम टेक्निकली और फंडामेंटली दोनों तरह से उस स्टॉक को देखेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि मार्केट में क्यों वो इतना गिरा है और क्या वजह रही है उसके पीछे और कब तक ठीक हो सकती है या नहीं हो सकती, और हमारा क्या एक्शन रहेगा उसके पीछे। तो चलिए आपके साथ में स्क्रीन शेयर करता हूँ अपनी। आप मेरी स्क्रीन को देख पा रहे होंगे। यहाँ पे मैंने सुप्रीम लाइफ साइंसेज का मैंने यहाँ पे पूरा डॉक्यूमेंट बना के रखा है, पर मैं इस डॉक्यूमेंट डिस्कस नहीं करूंगा। ये डॉक्यूमेंट मैंने बना रखा है आपको देने के लिए, आपको शेयर करने के लिए। आप कमेंट बॉक्स में अपनी मेल आईडी मुझको दे दीजिए और मैं ये जो पूरा डॉक्यूमेंट है आपको मैं शेयर कर दूंगा आपके मेल आईडी पे। तो चलिए हम चलते हैं अपने चार्ट्स के ऊपर। सबसे टेक्निकली देखते हैं हम लोग, टेक्निकली हमको क्या दिख रहा है। तो टेक्निकली अगर आप ध्यान से देखोगे तो मार्केट में अभी रिसेंटली इसका आईपीओ आया था, मैं वीकली चार्ट खोला है मैंने इस टाइम पे, तो आपको देखने को मिल रहा होगा यहाँ पे इस जगह पे ये प्राइस ओपन हुआ था। इसके बाद भी इसने काफी अच्छा मोमेंटम दिया एंड देन नीचे गिरते ही गया। और अगर आपने एक स्ट्रक्चर पढ़ा होगा जो हायर हाई हायर लो का स्ट्रक्चर होता है, ये स्टॉक वही बना रहा है, यानी हायर हाई और सॉरी हाँ हायर लो एंड लोअर लो का स्ट्रक्चर बना रहा है जो बियरिश ट्रेंड दिखाता है। मैं गलती से आपको हाई हाई बोल गया, बट लेकिन ये जो स्ट्रक्चर है बियरिश है, जो कि हायर लो एंड लोअर लो। ये आप हाई देखो, ये लो पर, ये नीचे है, ये इसके नीचे है, ये नीचे है एंड ये नीचे है, अभी भी गिर रहा है ये शेयर। तो शेयर को गिरने की जो वजह है उस पर डिस्कस करेंगे, क्योंकि टेक्निकल में अगर हम देखें तो हमें कुछ नहीं दिख रहा और बहुत ही कम डेटा है इसका। तो हम कुछ बोल नहीं सकते कि मार्केट कब उठेगा कब नहीं उठेगा, तो कुछ भी नहीं है यहाँ पे। बट फंडामेंटल्स में कुछ मेरे को देखने को मिला है, कुछ समझने को मिला है, जो अपने आपको बताता हूँ। कुछ चीजें मैं डॉक्यूमेंट से पढ़ा देता हूँ फिर भी, ताकि आपको ईजी रहे समझना। सबसे पहले सुपर लाइसेंस के बारे में बात करेंगे। ये क्या करती क्या है कंपनी। ये ग्लोबल लीडिंग मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है जो कि एपीआई बनाती है। अब एपीआई होता है क्या है, एपीआई मतलब होता है एक्टिव फार्मास्यूटिकल्स इंग्रेडिएंट, यानी जो भी आप दवाइयाँ खाते हैं उसमें दवाइयों को बनाने में कुछ एक इंग्रेडिएंट है जो यूज होता है सभी दवाइयों को बनाने में, वो एपीआई की तरह काम होता है। ठीक है, तो वो एक कंपनी है जो यहाँ पे सुपरलाइजेंस बनाती है इसको। ये मेरे 38 ईपीएस बनाती है और इसने अपना जो प्रोडक्ट है वो थ्योरेपेटिक की तरफ डाइवर्सिफाई कर रखा है मेनली। ओके, तो ये उसकी कुछ मेन चीजें हैं जो वो बनाती है। ठीक है, ये सल्फेट वगैरह है मेनली इनका जो प्राइमरी वो है थ्योरेपेटिक एरियाज में, और नीश प्रोडक्ट बनाती है। ओके, तो अगर इसके बारे में मैं और डिस्कस करूँ नीचे जा करके तो हमें क्या देखने को मिलता है। एक मिनट। इसका जो मेन जो बिजनेस है ना, जो इस वजह यहाँ पे जो गिरा है वो इस वजह से गिरा है क्योंकि ये जो मेन सप्लाई करती है ना चाइना यूरोप में करती है। एंड हम लोगों को पता है चाइना के अंदर अभी लॉकडाउन की सिचुएशन चल रही है और वहां से कोई बिजनेस इनको मिल नहीं रहा है। एंड यूरोप भी अगर आप देखें तो काफी ज्यादा प्रॉब्लमेटिक एरिया के अंदर है, जब से रशिया यूक्रेन की प्रॉब्लम हुई है। एंड यूरोप में भी जब यूरो गिरा है काफी ज्यादा प्रॉब्लम होना वहाँ पे शुरू हो चुकी है। तो ये दो मेन बिजनेस रेवेन्यू जो सिग्निफिकेंट पार्ट इनका रखते हैं बिजनेस के अंदर, वहां से रेवेन्यू ना बिल्कुल बंद हो गया। यानी मैं बोलूँ कि जहाँ पे इन्होंने 525 करोड़ रुपीस की सेल करी थी अप्रोक्सीमेटली पिछले साल में, वहां से इस क्वार्टर में इस टाइम पे कुछ भी सेल नहीं है, यानी जीरो सेल्स है वहां से। तो आप कह सकते हैं कि मार्केट में जो ये फॉल आया है, अभी जो मार्केट में जो इसका रेवेन्यू गिरा है तो उस लोगों ने बेचना शुरू कर दिया। उसकी वजह ये भी है कि वहां से इनका रेवेन्यू बहुत नीचे आ चुका है और वहां से रेवेन्यू नहीं आया तो प्रॉफिट भी नहीं आ रहे हैं। ये एक वजह है जो चाइना एंड जो यूरोप की प्रॉब्लम है। मेनली जो कंट्रीब्यूशन देता है वो ये दो प्रोडक्ट की जो कंट्रीब्यूशन होता है, और ये जो चीज़ें हैं वो सप्लाई होती हैं किनको, चाइना एंड यूरोप को। और रिसेंटली आप देखो कि जब मार्केट में जब कंपनी के हाथ में ऐसी प्रॉब्लम चलती है कि भाई मार्केट में इनका सेल नहीं हो पा रहा है या फिर इनको कुछ और प्रॉब्लम हो रही है,
तो उस टाइम पे सभी कंपनी को जुड़े रहना, या सभी कंपनी के एम्प्लॉय से जुड़े रहना, कंपनी के हित में काम करना बहुत जरूरी होता है। बट ऐसे टाइम पर इनका सीईओ छोड़ के चला गया है, छोड़ के गया है, और यहाँ पे एक नए सीईओ आए हैं। तो आपको पता रहेगा कि भाई कोई भी कंपनी हो, कैसी भी कंपनी हो, कितना भी एक्सपीरियंस हो, बट किसी भी नई कंपनी में ज्वाइन करने के बाद ना वो कुछ टाइम तो लगता है उसको जानने में, समझने में, किस तरह से प्रोसेसेस है। तो यहाँ पे जब ये प्रॉब्लम होना शुरू हुई तो यहाँ के सीईओ ने रिजाइन कर दिया है, और यहाँ पे नए सीईओ हैं जो भी मैनेजमेंट को संभाल रहे हैं। और दूसरी बात, अभी कंपनी बहुत नई है, अभी अभी इसका आईपीओ डेटा कुछ है नहीं, और पहले भी इस कंपनी का इतना ध्यान नहीं है। तो मैनेजमेंट के ऊपर में कमेंट करना, मैं कुछ बोल नहीं सकता, ठीक है। बट फिर भी मैनेजमेंट चेंज होती है, थोड़ा बहुत प्रॉब्लम तो शुरू में आता है। और दूसरी बात ये है कि कंपनी के अगर आप दूसरे डॉक्यूमेंट्स अगर हम देखते हैं, उसमें साफ साफ इन्होंने बोला है कि चाइना का और यूरोप का सिचुएशन कब ठीक होगा कोई आइडिया भी नहीं है। और ऑब्वियसली बात है, जियो पॉलिटिकल इवेंट्स भी देखें तो भी इंडिया को या फिर किसी भी कंट्री को इन दोनों कंट्रीज के बारे में कुछ नहीं पता कि कहाँ पे कब इनकी सिचुएशन ठीक होगी। इस वजह से जब इनकी सिचुएशन ठीक होगी तभी इनकी सेल बढ़ेगी। तो अभी ये लोग वेट एंड वॉच के सिनेरियो के अंदर है, कि वेट करेंगे एंड वॉच करेंगे कि मार्केट में कब इनकी सुधर ये जो चीज़ें सुधरती हैं, और ये इसको वापस इसको अच्छा सा कर पाते हैं। इसके साथ साथ अगर मैंने यहाँ पे लिखा नहीं है, बट लेकिन ये कंपनी कैपेक्स पे बहुत काम कर रही है। इनके कुछ कैपेक्स चल रहे हैं। कैपेक्स मतलब होता है कुछ नई इंडस्ट्रीज या कई नए प्रोडक्ट के ऊपर ये काम कर रहे हैं। उसमें से कुछ प्लांट्स इनके रेडी हो चुके हैं एंड सेल्स भी आना शुरू हो चुकी है। तो मैं आपको बोलूंगा कि अगर फंडामेंटली अगर मैं देखूँ तो इनके क्वार्टरली रिजल्ट्स के ऊपर नजर बना के रखें क्वार्टरली रिजल्ट्स के ऊपर। जैसे ही वो इंप्रूव होना शुरू होते हैं मार्केट में, माइट भी इसका जो शेयर है वो ऊपर होना शुरू हो जाएगा। बट टेक्निकल को जरूर कंसीडर करना है आपको। अगर सेल्स इंक्रीज होती है, प्रॉफिट इंक्रीज होते हैं, और टेक्निकल में अगर कुछ नहीं आता, तो प्लीज आप वेट करिएगा, और उसके बाद ही आप इन्वेस्टमेंट इसमें सुप्रिया में करिएगा। अब जब हम चलते हैं अपनी वापस अपनी फंडामेंटल की वेबसाइट के ऊपर, जो कि हमारी स्क्रीनर डॉट इन, मैं इसको यूज करता हूँ। और अगर आपको स्क्रीनर को यूज करना नहीं आता, तो मैंने आपको ऊपर आई बटन पे आपको मैंने वीडियो दी है, स्क्रीनर को यूज कैसे करना है, आप उसको देख करके समझ सकते हैं कि यूज कैसे होता है ये। चलिए हम चलते हैं इसके कुछ प्रोज एंड कॉन्स के बारे में देखते हैं कंपनी क्या कर रही है क्या नहीं कर रही। तो अगर मैं इस कंपनी को मैं अभी देखूँ तो मेरे को दिख रहा है कि यहाँ पे इसका प्राइस जो है वो है अप्रोक्सीमेटली हमारा 240 के आसपास में। बुक वैल्यू 81 है, तो थोड़ा सा महंगा है। ठीक है, प्राइस टू बुक वैल्यू देखिए थोड़ा महंगा है, 3 गुना प्राइस चल रहा है अभी। ठीक है, बट लेकिन फिर भी अगर हम और चीजें देखें तो आर इसका बहुत ही बढ़िया है, 43% के आसपास में आर है, और आर इसका 34% के आसपास में है। तो दिस इज गुड इनफ कि मार्केट में इसका जो प्रॉफिट शेयर, जो कैपिटल एम्प्लॉयड है, जो हमारा इक्विटी को जो अच्छा पैसा मिलता है, एक मल्टीप्लायर जो होते हैं रिटर्न्स के, वो एक हमको देखने को मिल सकता है। बट अभी प्रॉब्लम क्या चल रहा है इस कंपनी के साथ में अगर आप देखेंगे, तो मुझे यहाँ पे देखने को मिल रहा है कि जो प्रॉफिट ग्रोथ है ना इसकी, वो नेगेटिव है। वो नेगेटिव क्यों हुई है? क्योंकि मैंने आपको बताया कि पिछले कुछ क्वार्टर से इनकी सेल वहाँ पे नहीं हो पा रही चाइना यूरोप की वजह से, तो यहाँ पे अच्छा नहीं है इनके लिए। और एक अच्छी चीज आपको देखने को मिलेगी, यहाँ पे आप देख पाएंगे कि जो इंडस्ट्री पी है वो 27 है एंड स्टॉक पी जो है वो 15 है। तो इसके मुकाबले अगर हम देखें तो काफी सस्ता है ये स्टॉक, काफी सस्ता स्टॉक है। तो उसके हिसाब से हम लोग इसको एक बार कंसिडर कर सकते हैं। बट लेकिन जिस टेक्निकल्स हैं और बाकी सिनेरियोज हैं, आपको तभी बाय करना है इसको जब इसकी सिचुएशन थोड़ी सी अच्छी होती है और सुधरती है। तो चलिए हम आगे चलते थोड़ा सा और जानते हैं इस कंपनी के बारे में। अब यहाँ पे अगर हम देखें तो होल्डिंग्स के बारे में, तो हमको देखेगा कि इंटरेस्ट कवरेज रेशियो अच्छा है इसके बारे में। प्रमोटर होल्डिंग 68.2% है, प्लेज बिल्कुल भी नहीं कराया उन्होंने शेयर को। दिस इज गुड साइंस फॉर अ कंपनी। और आप देखें तो यहाँ पे जो डीआई होल्डिंग है वो 8.88% है। हालांकि कुछ चेंजेस आए हैं डीआई होल्डिंग के अंदर, 1.45% कम हुआ है। बट लेकिन जो एफ आई होल्डिंग है वो हमारा चेंज इंक्रीज हुआ है यहाँ पर एफ आई होल्डिंग का। ठीक है, तो इसको प्रमोटर होल्डिंग में जाके देखेंगे हम लोग कि यहाँ पे क्या है क्या नहीं है। ठीक है, सेल्स ग्रोथ इसका अच्छा है, काफी अच्छा है। डिविडेंड पे आउट इज नॉर्मल, ज्यादा कुछ बहुत अच्छा नहीं है, बट ठीक है, इट्स ओके। ठीक है, तो कंपनी फंडामेंटली मेरे को स्ट्रांग लग रही है। सिर्फ और सिर्फ प्रॉब्लम ये क्वार्टर रिजल्ट जो इनके आए हैं वो थोड़े खराब आए हैं। अदरवाइज फंडामेंटल की कंपनी के कोई बुरे नहीं है। मैनेजमेंट पे कमेंट करना भी ठीक नहीं है, बट लेकिन जो प्रोडक्ट पोर्टफोलियो है वो काफी अच्छा है इनका। तो चलिए आगे चलते हैं, हम लोग इसको और समझते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे आप देखेंगे तो ये सिस्टम जनरेटेड स्क्रीनर पे आता है। इसमें सिर्फ प्रॉज ही प्रॉज है, कॉन्स कोई है ही नहीं है। कंपनी में कोई भी कॉन्स नहीं है, बट हमने आपको कौन बताया कि प्रॉफिटेबिलिटी थोड़ी सी ठीक करनी पड़ेगी। अब यहाँ पे अगर हम देखें तो कंपनी की अगर हम पीयर रिव्यूज से इसको कंपैरिजन करें तो क्या देखने को मिलता है। सुप्रीम को यहाँ देखते हैं कि CMP 239 के आसपास में है, और पी रेशो 15 है। अगर मैं देखूँ इसके आसपास की पी रेशो में मेरे को दिखता है कि जाइडस,
ठीक है। और एक मेरे को दिखता है यहाँ पे डॉक्टर रेड्डी लैब्स। अगर इनका मैं मार्केट कैप देखो तो ह्यूज, इट्स ह्यूज, बहुत ज़्यादा है इनका, बहुत बढ़िया है। ठीक है। और पी रेशियो भी कुछ बहुत ज़्यादा खराब नहीं है, 20-21 के आसपास में, और हम इंडस्ट्री पी जो है वो 25 के आसपास में, तो उससे नीचे चल रहा है हमारा। इनका डिविडेंड यील्ड जो है वो भी अच्छा है इस कंपनी से। ठीक है। इसका 0.25 है, इनका 0.6 है। जो नेट प्रॉफिट है वो भी इस कंपनी के अच्छे हैं, इन कंपनीज के अच्छे हैं। और सुप्रिया के नेट प्रॉफिट थोड़े से कम है। ठीक है। अगर हम देखें बाकी क्वार्टर प्रॉफिट, ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, और ये बहुत नेगेटिव है। तो अगर मैं बोलूँ कि अगर पीयर रिव्यूज अगर हम कर रहे हैं तो आपको देखने को मिल रहा है कि इस तरह की कंपनीज जो कि इससे थोड़ी सी बेटर है अभी, जाइडस और डॉक्टर रेड्डी है, आप इनको कंसीडर कर सकते हैं अपने पोर्टफोलियो को इस सेगमेंट में हेज करने के लिए, कि हम इसमें पैसा लगा सकते हैं थोड़ा सा। ठीक है। तो चलिए हम नीचे थोड़ा सा और चीज समझने के लिए इसको, अगर हम सेल्स देखें तो सेल्स अभी क्वार्टरली हम देखें तो काफी थोड़ी सी इंक्रीज तो है, बट लेकिन प्रॉफिटेबिलिटी यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं है। और यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो हमको देखने को मिलता है यहाँ पे 53% का प्रॉफिट था, 35%, 42%, 31 और 25, काफी गिर गया है यहाँ पे। वो बिकॉज ऑफ कि उनकी सेल्स प्रॉपर नहीं हो पा रही है, और जो रॉ मटेरियल है वो थोड़ा सा महंगा मिल रहा है इन लोगों को। तो ये एक प्रॉब्लम है इनके लिए अभी। ठीक है। अब आगे चलते हैं हम लोग उसको समझने के लिए। हाँ, एक मिनट। तुमको यहाँ पे देखने को मिल रहा है कि इनकी जो सेल्स है वो थोड़ी सी डिक्रीज हुई है यहाँ पे, कि टोटल टेल मंथ्स कितनी चल रही है इनकी, और यहाँ पे थोड़ा सा इनका अच्छा था, 530 के आसपास में। ठीक है। हाँ, नीचे चलते हैं हम लोग। और यहाँ पे बैलेंस शीट अगर हम देख रहे हैं तो बैलेंस शीट तो कोई इसमें कुछ खास है नहीं अभी तो फिलहाल तो। बट ठीक है, बोरोइंग जो है उनकी कंटिन्यूसली कम हो रही है, पहले इसकी 140 के आसपास में थी, 130, 90, 82, एंड कंटिन्यूसली कंपनी जो है अपने जो बोरोइंग्स हैं, अपने जो लोन्स हैं, उनको चुकता कर रही है। एंड दिस इज गुड साइन फॉर एनी कंपनी। ठीक है। तो हम और तो कुछ चीज़ देख लेते हैं, हम लोग कैश फ्लो के बारे में देख लेते हैं। कैश फ्लो अगर हम देखें तो हमको दिख रहा है कि काफ़ी पॉजिटिव है, यहाँ पे 49 के आसपास में पॉजिटिव है, तो कैश फ्लो में कोई प्रॉब्लम नहीं है। इन्वेस्टिंग ये लोग कर रहे हैं अपनी, क्योंकि कैपेक्स मैंने बताया कि कुछ इनके खर्चे हैं जो ये प्लांट को एक्सपेंशन करने के लिए नए प्रोडक्ट में काम कर रहे हैं, तो वहाँ पर हो सकता है। और दूसरा जो ये पैसा 150 आपको दिख रहा है, इसमें लोन हमने रीपे करा है, और इक्विटी से पैसा आया है इनके पास में जो इन्होंने आईपीओ लेकर के आए थे, ये वो पैसा आपको 150 पॉजिटिव में दिख रहा है। ठीक है। बाकी की अगर हम चीज़ें देखें तो मेरे को क्या समझ में आ रहा है इसको देखने पे, कि अल्टीमेटली जो ये रेशियोज हैं बाकी की, वो मेरे को एक पॉजिटिव साइन तो दिखा रही हैं, बट लेकिन इस पॉजिटिव साइन को मैं तभी कंसिडर करूंगा जब कंपनी की जो मेजर प्रॉब्लम है, जैसे मेजर सेल्स आ रही है इनके पास में, वो सॉल्व होती है। तो अगर अगर मैं इस टाइम पे बोलूँगा किसी ने यहाँ पे आईपीओ में इन्वेस्ट किया था, तो मैं उसको मैं क्या बोलूँगा कि यहाँ पे बेच दो। मैं कहूँगा कि कुछ टाइम आप होल्ड करके देख सकते हो कि मार्केट की सिचुएशन बिगड़ती है या ठीक होती है। बट अगर इस टाइम इन्वेस्टमेंट किसी को करनी है तो ये टाइम बिल्कुल भी सही नहीं है कि यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करो। बाकी अगर आपको लगता है कि बहुत लंबा टाइम लगेगा इसको ऊपर जाने में, अगर किसी ने यहाँ पे इन्वेस्ट किया तो यहाँ पर आप कुछ अपना अमाउंट बेच करके निकाल करके कुछ को स्विंग ट्रेडिंग में लगाएं और जगहों पे लगाएं, ताकि आपको कुछ रिटर्न तो मिले यहाँ से। एंड देन वापस में जब ये थोड़ा बहुत ऊपर रिवर्सल लेता है तो आप कहीं पे भी बीच में निकलने की कोशिश कर सकते हैं। फंडामेंटल कंपनी के बहुत अच्छे हैं, फंडामेंटल में कोई दिक्कत नहीं है। बट जो अभी करंट सिचुएशन है चाइना यूरोप की, उसकी वजह से थोड़ी प्रॉब्लम चल रही है। वो ठीक होते ही यहाँ पे एक अच्छा मोमेंटम उसको कंपनी को में देखने को मिल सकता है। तो आई होप कि आपको इस कंपनी के बारे में जो मैंने बताया आपको समझ में आएगा। इसके अलावा कोई स्पेसिफिक क्वेश्चन है सुप्रिया लाइसेंस को लेकर के, तो आप मुझे प्लीज़ कमेंट बॉक्स में पूछें, मैं उनको रिप्लाई करूंगा। और अगर कोई और कंपनी भी, ऐसी कोई कंपनी है आईपीओ वाली हो या कोई भी कंपनी हो जहाँ पे आपको लगता है कि बहुत गिर चुका है या बहुत बढ़ चुका है, हमें क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, आप मुझे कमेंट बॉक्स में मुझे बताओ, मैं आपको उसके बारे में बताऊंगा। और अगर ये रिपोर्ट आपको अगर चाहिए तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में अपनी मेल आई शेयर कर दीजिए, आपको ये वाली रिपोर्ट जो है मैं आपको मेल कर दूंगा। तो धन्यवाद आप सबको बहुत बहुत इस वीडियो को देखने के लिए। आई होप कि मैं आपको हेल्प कर पाया हूँगा, और ऐसी हेल्प मैं आपके लिए लेके आता रहूँगा। गुड नाइट, बाय बाय।